तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक कमाल की मिस्टीरियस मूवी जिसका नाम है नेवर लेट गो। ये कहानी फुल ऑफ सस्पेंस है लेकिन आखिर में खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो जनाब बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक माँ और उनके दो बच्चे नॉलन और सैम होते हैं। वो लोग एक घर में रहते हैं और यहाँ जूली अपने बच्चों को बता रही होती है कि कोई एविल एंटिटी उनके पीछे पड़ी हुई है। ये वही एंटिटी है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को खत्म कर दिया है और अब बस हम लोग ही बचे हैं। वो उन्हें ये भी बताती है कि हम लोग इस घर की वजह से बचे हुए हैं क्योंकि मेरे मॉम डैड ने इस घर को ऐसे बनाया था कि वो इविल एंटिटी, वो शैतान इस घर के अंदर एंटर नहीं हो सकते। वो इविल एंटिटी इन लोगों पर बस घर के बाहर ही अटैक कर सकती है। इसलिए ये लोग जब भी बाहर शिकार के लिए जाते हैं तो खुद को एक रस्सी से बांध कर जाते हैं। यहाँ पर जूली ने उन्हें सारे रूल्स बताए हुए थे कि जब भी तुम लोग बाहर जाओगे खुद को उस रस्सी से अलग नहीं करना, क्योंकि अगर उस एंटिटी ने तुम लोगों को टच कर लिया तो तुम लोग भी पोजेस्ड हो जाओगे। फिर जूली उन्हें ये भी बताती है कि वो शैतान बहुत खतरनाक है और वो तुम लोगों के सामने किसी भी रूप में आ सकता है। अब अगले दिन जब वो लोग शिकार के लिए जाते हैं तो जूली को एक शैतान दिखता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि ये उसके लिए आम बात थी। फिर हम नॉलन को देखते हैं जो एक दरख्त पर चढ़कर अंडे ढूंढ रहा था, मगर सारे अंडे टूटे हुए थे जिसकी वजह से वो उदास होकर नीचे आ जाता है। लेकिन उसे कुछ दूर एक अंडा दिखता है पर रस्सी छोटी होने की वजह से वो उस अंडे तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसलिए वो अपनी रस्सी खोलने लगता है मगर तभी सैम वहां पर आ जाता है और वो उसे रोकने लगता है। लेकिन नॉलन कहता है कि वो पास में ही तो है और मैं फौरन उसे लेकर वापस आ जाऊंगा। पर सैम उसे कहता है कि जल्दी चलो वरना मैं सिटी में जाकर मॉम को बुला लूंगा। अब उसकी बात सुनकर नॉलन उसके साथ वापस जाने लगता है, मगर कुछ देर के बाद नॉलन गुस्से में सैम की रस्सी पर पैर रख देता है। अब जिसकी वजह से सैम अपनी रस्सी से अलग होकर नीचे गिर जाता है और उसका पैर एक जगह में फंस जाता है। फिर नॉलन उसे बचाने लगता है पर उसकी रस्सी भी छोटी होती है। अब इसलिए वो जल्दी से सीटी बजा देता है और उस सीटी की आवाज सुनकर जल्दी से जूली वहाँ पर आ जाती है। लेकिन वो वहाँ देखती है कि उस इविल ने उसकी माँ का रूप ले रखा है और वो उसके बच्चों की तरफ बढ़ ही है। अब इससे पहले कि वो इविल उसके बच्चों को कुछ कर पाती, जूली जाकर अपने दोनों बच्चों को अपनी ही रस्सी से बांध लेती है। फिर वो इविल उनके बहुत करीब आ जाती है पर हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये इविल एंटिटी बस जूली को ही दिखाई देती थी और वो कभी उस बच्चों को दिखाई नहीं दी थी, पर उन्हें महसूस हो जाता है कि कोई खतरा उनके करीब आ रहा है। अब उसके बाद जूली अपने बच्चों को घर लाकर उन पे बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उन्होंने एक रूल तोड़ दिया था। फिर वो उनसे प्रेयर्स करवाती है ताकि उस इविल का उन पर कोई असर ना हो। उसके बाद जूली उनसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। इस पर नॉलन कहता है कि सब मेरी गलती थी। फिर इस पर जूली उसे बहुत डांटती है और कहती है कि तुम्हें मालूम है अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाती तो क्या होता। फिर वो अपने बच्चों को समझाती है और एक कहानी बताती है कि एक बार वो इविल एक बच्ची के रूप में मेरे सामने आया था। वो बच्ची मुझसे थोड़ा ही दूर थी और उसका पैर एक गड्ढे में था, मगर मुझे पता था कि वो इविल है और ये उसकी कोई चाल है, इसलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। पर उस बच्चे की चीखने की आवाजें आज भी मुझे सुनाई देती हैं। मैं जब भी उसे देखने जाती थी मुझे उसकी बॉडी वही मिलती और वक्त के साथ साथ उसकी बॉडी स्केलेटन में बदल गई। इसलिए तुम लोगों को कभी भी उस रस्सी से अलग नहीं होना क्योंकि इविल यही चाहता है कि तुम लोग अपनी रस्सी से अलग हो और वो तुम्हें पोजेस्ट कर ले। अब यहाँ पर सैम को तो अपनी मॉम की बातों पर पूरा यकीन था पर नॉलन को नहीं था। वो कहता है कि ये सारी बातें फजूल हैं और बाहर की दुनिया अभी भी पहले जैसी ही है। उसको लगता है कि ये सारी बातें उसकी मॉम की बनाई हुई हैं और वो चाहता था कि वो बाहर नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजार सके। अब असल में वो हर रोज कीड़े और मेंढक वगैरह खा खा कर थक गया था और उसे अपनी मॉम पर शक होता है। अब उसी रात नॉलन सैम से बात करता है कि देखो हम आज रस्सी के बगैर बाहर थे मगर हमें कुछ भी नहीं हुआ। इस पर सैम उसे कहता है कि हम लोग मरते मरते बच्चे हैं, तुम्हें क्या हो गया है। फिर दूसरी तरफ वो इविल जूली के हस्बैंड के रूप में उसके सामने आता है और उसे उसके पास्ट के बारे में बात करने लगता है और उसे इमोशनली तोड़ने लगता है। लेकिन जूली उसे जवाब देती है कि मेरा अब मेरे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, मैं अब अपने बच्चों के लिए जीती हूँ। अब ये सुनकर वो इविल उसे धमकी देता है कि तुम ज्यादा दिन तक अपने बच्चों को मुझसे बचा नहीं पाओगी और एक ना एक दिन मैं तुम लोगों को पोजेस्ट कर लूंगा। फिर अगले दिन जब जूली काम कर रही होती है तो नॉलन देखता है कि उसके पीठ पर एक सांप का टैटू बना हुआ है
उसको ये काफी अजीब लगता है, इसलिए वो अपनी मॉम से कहता है कि जिस शैतान से आप भाग रही हैं आपने उसका ही टैटू बनाया हुआ है। इस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि ये मैंने अपनी शादी से पहले बनवाया था, क्योंकि उस वक्त मैं एक अलग इंसान हुआ करती थी और बाहर रहती थी, लेकिन जब उस ईवल ने लोगों को मारना शुरू किया तो मैं यहाँ आ गई और पहले से काफी बदल गई। अब अगले दिन जब जूली शिकार पे जाती है तो उसे एक कौवा दिखाई देता है, लेकिन जब वो उस पर निशाना लगाने लगती है तो देखती है कि कौवा नॉलन को नोच कर खा रहा है। ये देखकर जूली बहुत सहम जाती है, मगर उसे एहसास होता है कि ये सब सच नहीं है, इसीलिए वो फिर से ट्राई करती है, पर ईवल उसे दोबारा बहकाता है और अब तक वो कौवा भी वहाँ से जा चुका था। फिर हम एक दिन देखते हैं कि नॉलन अकेला जंगल में होता है, लेकिन तभी कोई उसकी रस्सी खींचते हुए एक कुएं के पास लेकर जाता है। फिर नॉलन उस कुएं में एक सांप की तरह दिखने वाला क्रिएचर को देखता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि ये उसका सपना था। दरअसल वो नींद में चल रहा था और बिना रस्सी के बाहर आ गया था, लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे अंदर करती है और फिर उससे दोबारा प्रेयर्स करवाती है। अब यहाँ पर नॉलन को और भी यकीन हो गया था कि कोई ईवल नहीं है, क्योंकि वो बहुत देर तक बाहर था पर उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन जूली अपने बच्चों को एक कैमरा दिखाती है। अब असल में उसके बच्चे पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे, इसीलिए वो उन्हें बताती है कि ये एक कैमरा है और इससे पिक्चर्स खींची जाती हैं। फिर वो अपनी शादी से पहले की एक पिक्चर दिखाती है, जिसे देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि जूली शादी से पहले काफी अलग थी। अब उसके बाद जूली उन्हें बताती है कि हमारे खाने के सारे रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं, इसलिए हमें अपने डॉग को काट कर खाना होगा। लेकिन इस बात पर नॉलन एग्री नहीं करता और वो अपनी मॉम से बहस करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ सैम अपनी मॉम को सपोर्ट करता है। लेकिन फिर जूली आकर जबरदस्ती नॉलन से डॉग को अलग करके अपने ग्रीन हाउस में लेकर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने डॉग को मारती तभी वहाँ बिना रस्सी के नॉलन आ जाता है। फिर वो उनसे कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाने आया हूँ कि यहाँ कोई भी इविल एंटिटी नहीं है और आपको भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब इतना कहते ही वो अपनी मॉम की रस्सी भी काट देता है, जिसके बाद उनका डॉग वहाँ से भाग जाता है और नॉलन अपनी मॉम को ग्रीन हाउस में ही बांध देता है और वो भी बिना रस्सी के। अब इससे जूली और भी ज्यादा डर जाती है और नॉलन को कहती है कि सच में यहाँ इविल एंटिटी है, जैसे मैं ही अपने साथ यहाँ गलती से लेकर आई थी और ये बात मैंने तुम लोगों से छुपाई थी। लेकिन फिर भी नॉलन दरवाजा नहीं खोलता और तभी जूली के पास वही इविल एंटिटी आती है और वो भी उसकी मॉम के रूप में। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे जहर देकर मारा था और ये कहकर वो उसके करीब बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो एंटिटी जूली को मारती, जूली खुद का गला काट कर ही खुद को मार लेती है। फिर तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और वो ग्रीन हाउस का गेट खोलकर अंदर जाता है और फिर दोनों भाई अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर बहुत टूट जाते हैं। इसके बाद सैम की हालत काफी खराब हो जाती है और वो बहुत बीमार हो जाता है, इसलिए नॉलन उसका ख्याल रखने लगता है, पर वो देखता है कि उसका भाई भूख से तड़प रहा है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो मदद ढूंढने के लिए यहाँ से बाहर जाएगा। फिर वो उन तीनों रस्सियों को मिलाकर खुद से बांधकर किसी तरह रोड तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अब नॉलन काफी देर तक मदद के लिए चिल्लाता रहता है, मगर कोई भी जवाब न आने पर वो अपने घर लौट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बाइकर आ जाता है और वो नॉलन से कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, क्या सब ठीक है? पहले तो नॉलन को लगता है कि ये कोई इविल एंटिटी है, पर जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो इंसान ही है तो वो उसे बताता है कि मेरी मॉम गुजर गई है और मेरा भाई बहुत बीमार है, मुझे उसे खाना खिलाना है। इस पर वो बाइकर कहता है कि मेरे पास खाना है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और वो उस बाइकर पर तीर गन तान देता है। असल में सैम को लग रहा था कि वो कोई इविल एंटिटी है और फिर सैम उस पर तीर गन चला देता है, जिसकी वजह से वो आदमी जख्मी हो जाता है और वहाँ से मदद के लिए भागने लगता है। अब ये देखकर नॉलन भी उसके पीछे जाने लगता है। फिर जब नॉलन उस आदमी के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है और उसने 911 पर कॉल मिलाई हुई है और दूसरी तरफ से लोगों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये सब देखकर नॉलन समझ आता है कि दुनिया खत्म नहीं हुई है, इसकी मॉम ने उनसे झूठ बोला था। वो उसका खाना लेकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और वो आदमी वहीं मारा जाता है। फिर नॉलन सैम को वो खाना दे देता है। फिर सैम को उस बैग में से एक वॉलेट मिलता है जिसके अंदर उसकी बेटी की पिक्चर थी। ये देखकर सैम को रियलाइज हो जाता है कि मैंने एक इंसान को ही मारा है, जिससे उसकी बच्ची भी अनाथ हो गई है। अब सैम को इस चीज का बहुत अफसोस होने लगता है, इसलिए वो उस आदमी के बैग से मिली हुई टॉर्च को लेकर बाहर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे ग्रीन हाउस की तरफ से कुछ आवाजें आने लगती हैं। फिर जब वो जाकर देखता है तो एक छोटी बच्ची आती है और वो कहती है कि मेरे डैड यहाँ आए थे।
पर अभी तक वो वापस नहीं पहुँचे, क्या तुमने उन्हें देखा है? सैम उसे देखते ही समझ जाता है कि ये उसी बाइकर की बेटी है। तभी वो बच्ची उसके हाथ में अपने डैड की टॉर्च देख लेती है और कहती है कि ये तो मेरे डैड की है, तुमने उनके साथ क्या किया है? जिस पर सैम कहता है कि वो सब अनजाने में हुआ। ये सुनते ही वो बच्ची समझ जाती है कि उसने मेरे डैड के साथ कुछ किया है, इसलिए वो उससे डर कर वहाँ से भागने लगती है। अब सैम भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो अपनी रस्सी खोल देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बच्ची असली ही है और फिर वो उसे ढूंढने लगता है। अब दोस्तों इस कहानी में एक भयानक ट्विस्ट आता है जिसमें सैम को दरख्त पर एक इविल एंटिटी बैठी हुई दिखाई देती है जिसके बहुत सारे पैर थे। अब ये देखकर सैम समझ आता है कि वो बच्ची को इसलिए नहीं थी बल्कि ये उस इविल की चाल थी। उसके बाद वो एंटिटी सैम को पोजेस्ट कर लेती है और फिर पोजेस्ट हुआ सैम नॉलन को घर में बांधकर घर में आग लगा देता है। फिर वो कहता है कि अब ये घर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा और फिर सैम उस जलते हुए घर के साथ एक सेल्फी लेता है। उसके बाद हम नॉलन को देखते हैं जो घर के अंदर खुद को बचाने के लिए तड़प रहा था। फिर तभी उसके पास वही इविल एंटिटी उसकी मॉम के रूप में आते हैं और उसे हॉन्ट करती हैं। उससे डर के नॉलन एक जगह की तरफ भागता है और जब वो एंटिटी उसके पास आती है तो नॉलन चालाकी से उसे उसके अंदर धक्का दे देता है और खुद भी उसके साथ ही उस जगह के अंदर बंद हो जाता है। उसके बाद वो प्रेयर्स करने लगता है जिससे वो एंटिटी तड़पने लगती है और अपनी असली रूप में आ जाती है और कुछ देर तड़पने के बाद वो एंटिटी खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस बाइकर ने 911 पर कॉल कर दी थी, उसकी वजह से पुलिस वाले यहाँ पहुँच जाते हैं और नॉलन को रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर जब नॉलन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके बाद वो अपने भाई सैम के बारे में पूछता है। फिर मूवी के एंडिंग सीन में हम उस सेल्फी को देखते हैं जिसे सैम ने ली थी। उस सेल्फी के अंदर सैम के कंधे पर किसी एंटिटी ने हाथ रखा हुआ था, यानी सैम अब उस एंटिटी को अपने साथ बाहर ले आया था। और फिर गाइस इसी के साथ ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।